सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से नहीं डरते हैं। अगर आपने किसी एग्जाम को क्रैक करने का मन बना लिया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप तत्पर हो जाइए, कमर कस लीजिए, और जब तक आप मत रुको तब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ठीक है, इसी सुविचार के साथ मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आप सामने एक देख रहे होंगे कि 60 डेज मैथ स्ट्रेटेजी, वो है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। एमटीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, चल रहे हैं, और आपने, मैं मानता हूं कि आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। नहीं भरे हैं तो आप जाइए, फॉर्म भरिए, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। देखिए, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट अपना अपना वेटेज लिए हुए हैं। ठीक है, कुछ ने कम ले रखा है, कुछ ने ज़्यादा ले रखा है, वही आपके सामने बता देता हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा, लेकिन ज़्यादा मैं फोकस करूंगा किस पे, मैथ पे, क्योंकि आपको सामने में एक बैच लेके आया हूँ, आरंभ बैच। उसमें एसएससी एमटीएस का मैथ आपके सामने मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और वो सारी क्लासें आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या क्या आने वाला है, पिछली बार जो एसएससी एमटीएस 2024 हुआ था उसमें क्या आया था, कितने क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर से क्या आया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सिलेक्शन में लेना है तो मैथ में केवल इतना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एसएससी एमटीएस में एक सेक्शन वाइज बांट रखा है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में क्या है, मैथ और रीजनिंग दे रखी है, और सेक्शन सेकंड में दे रखा है क्या, इंग्लिश और जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या है, जो अपना सेक्शन फर्स्ट है उसमें केवल और केवल क्वालिफाइंग कर रखा है कि आप मैथ रीजनिंग को केवल क्वालिफाई करो, उसके मार्क्स जो मेरिट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये अपना, मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ रामचंद्र सर, रामचंद्र मेरा नाम है, और मैं एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूँ, और एसएससी एमटीएस जिसकी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा उसमें मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, एसएससी एमटीएस 2021। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया, आप सबने फार्म भर दिया होगा, किसी ने नहीं भरा है तो आप पहले काम है कि आप फार्म भरो। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। नोटिफिकेशन की डेट है जून 26 2025 को, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपके सामने दे रखी है जून 26 2025 को ही। लास्ट डेट क्या है, जुलाई 24 2025। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है आपको। आप केवल, अगर फार्म नहीं भरा है तो आपका पहले लक्ष्य रहेगा कि आप पहले फार्म भर दो। ठीक है, और जो एग्जाम डेट है, इसकी एग्जाम डेट एसएससी ने दे रखी है सितंबर 20 से अक्टूबर 24 तक। ठीक है, ये इसकी एग्जाम चलने वाली है, यहाँ तक सभी को पता है। केवल एक जानकारी के लिए मैंने रिपीट की है बात। नेक्स्ट, अब जो एसएससी एमटीएस है वो अपने दो एग्जाम करवाती है एमटीएस के थ्रू। एक तो एमटीएस का खुद का एग्जाम होता है और एक हवलदार के रूप में एग्जाम होता है। जो एमटीएस का एग्जाम होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका है कि पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा डीवी। ठीक है, लेकिन हवलदार में क्या है, हवलदार में है कि जो प्रोसेस है उसमें एक एग्जाम के बाद, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ भाग वाला सीन और रह गया, वो होगा, उसके बाद डीवी। प्रोसेस दोनों में लगभग सेम है, लेकिन हवलदार वाली पोस्ट में केवल ये अपना फिजिकल और होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा वो आपको जब आपकी एग्जाम क्लियर होगी, एमटीएस का रिजल्ट आएगा, उसके आसपास हम बता देंगे जरूर। जब भी आपकी एमटीएस की एग्जाम खत्म हो जाएगी तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो आपके सामने बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल होता है, मैंने भी दिया था। मेरा एक्सपीरियंस भी आपके सामने शेयर करूंगा कि मैंने किस प्रकार से इसका फिजिकल दिया था। मेरा दोनों में मेरिट सबसे ऊपर थी, दोनों में सिलेक्शन हो रखा है। इसकी जो कट ऑफ गई थी हवलदार की, एमटीएस की, दोनों में मैं क्वालिफाइड था। ठीक है, हालांकि मैंने एमटीएस ज्वाइन नहीं किया, मैंने रेलवे ज्वाइन की है, लेकिन जो मेरी जो नंबर थे वो अच्छे खासे थे। उस समय जो चारों सब्जेक्ट थी, चारों मेरिट तय करती थी, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, 100 में से मेरे 96 नंबर थे, तो अच्छी खासी रैंक भी थी मेरी, और फिजिकल भी मैंने दिया था। मैं आपको एक्सपीरियंस भी अपना साझा कर दूंगा। ये अब की बात, अभी आप इसकी टेंशन मत लो, बोल नॉर्मल चीज रहती है। आर्मी हुई, ठीक है, तो इस प्रकार की एग्जामों के लिए आप वो मत करना कि जैसे आर्मी का फिजिकल होता है वैसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा, आप नॉर्मल होके जाना, मैं बता दूंगा आपको वो सारी चीजें। ठीक है, ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है,
कॉमन केवल ये एक बात है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद डीवी होगा, ये आपका एमटीएस का है। और जो आपकी हवलदार का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके इसमें बीच में केवल एक फिजिकल है, बाकी सेम है। कट ऑफ दोनों की अलग अलग आएगी। देखो, हालांकि जो एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन आया उसमें केवल हवलदार की 1075 पोस्ट दे रखी है। एमटीएस की अभी तक पोस्ट एसएससी ने डिसाइड नहीं करी है, उसने अभी नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट आएगा या एग्जाम होगी तब तक आपकी एमटीएस की कुछ ना कुछ पोस्ट देखने को जरूर मिलेगी। हर बार होता है, इस बार भी होगा। पोस्ट बढ़ती है, हमेशा पोस्ट बढ़ती है। जब तक रिजल्ट आने का डेट फिक्स होता है उसके आसपास आपकी पोस्टें तय हो जाती है। रिजल्ट से कुछ दिन पहले पहले पोस्टों को डिसाइड किया जाता है, वो आपके सामने शेयर किया जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। इस बार भी वही होगा, आपके सामने रिजल्ट से कुछ दिन पहले सारी की जो भी पोस्टें हैं वो फिर से रिवाइज की जाएगी। ठीक है, ये यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपके सामने जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होने वाला है। 2 सेक्शन दिए जाएंगे, पेपर एक ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक पेपर होगा। ठीक है, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा और क्या आएगी, इंग्लिश। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आने वाले हैं आपके पास 90 क्वेश्चन। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 90 क्वेश्चन तो है, लेकिन इनका मेरिट में कोई रोल नहीं है। जो मैथ है और रीजनिंग है इनका मेरिट में कोई रोल नहीं है। मेरिट केवल डिसाइड होगी 150 नंबर से। जीके और इंग्लिश इन दोनों के नंबर से मेरिट डिसाइड हो गई। 150 नंबर कर देता हूं मैं। 90 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन तो 90 होंगे, नंबर भी जो टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर है, अंक है, वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरिट में डिसाइड करेंगे केवल 150 नंबर। ये केवल क्वालिफाइंग है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है वो 0 है। आपके अगर आपने गलत भी कर दिया तो कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर भी प्रोसेस तो सेम है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 अंक का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपने गलत कर दिया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो मेरिट में डिसाइड होंगे आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मेरिट में भी इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बात रही मैथ और रीजनिंग की, तो ये क्वालिफाइंग है। आपको कुछ जो परसेंटेज एसएससी ने डिसाइड कर रखा है वो नंबर लाने हैं, उसके अलावा इनका कोई मेरिट में रोल नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन भी, जो वो परसेंटेज भी जो एसएससी ने डिसाइड कर रखा है वो भी लाने के लिए अपने को इनको भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे, अपने ये क्वालिफाई नहीं होगा पहला सेशन, जब तक दूसरा सेशन चेक भी नहीं होगा। इसका आप ध्यान रखना, ये आपके लिए जरूरी चीज है कि जब तक आप एसएससी के लिए, एसएससी ने नोटिफिकेशन में पहले ही बोल रखा है कि जब तक आप पहला सेशन क्वालिफाई नहीं करोगे आपका दूसरा सेशन चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना, उसी के बाद आप अपनी रणनीति तय करना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बता देता हूँ कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सिलेबस क्या रखा है, एसएससी ने क्या डाल रखा है। देखो, ये है मैथ का सिलेबस जो एसएससी ने डाल रखा है। ये सामने आपके मैथ का सिलेबस है जो एसएससी ने डाल रखा है। ये वाला जो मैंने आपके सामने दे रखा है, ये मैथ का सिलेबस है जो एसएससी ने नोटिफिकेशन में डाल रखा है। और देखो, मैं इसको मिनिमाइज करूं, छोटा मोटा अपने स्तर पे डालूं तो इस प्रकार से लिखूंगा। मैं इस पूरे सिलेबस को जो एसएससी ने नोटिफिकेशन में डाल रखा है वो मैंने इसको छोटे फॉर्म में ये लिख दिया है कि आपके परसेंट अर्थमेटिक में क्या क्या आने वाला है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, चक्रवर्ती ब्याज, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गई, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सर एलिगेशन और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, और एडवांस मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ में ये वाले चैप्टर, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये चैप्टर
जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो नोटिफिकेशन में इंक्लूड है सारे के सारे, ठीक है। वही चैप्टर जो आपके सामने ये दे रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे मैंने वहाँ आपको इजी फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बात ये है कि जो एमटीएस 2024 हुआ था, टोटल इसमें शिफ्ट हुई थी 65 शिफ्ट, 65 शिफ्ट हुई थी। एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के। मैं यहाँ पर मैथ की बात करने वाला हूँ अब आपके सामने। 65 शिफ्ट हुई थी, एक शिफ्ट में मैथ के 20 क्वेश्चन थे, टोटल 1300 क्वेश्चन, टोटल 1300 क्वेश्चन। वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ये आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। ये एसएससी एमटीएस 2024 का डाटा है कि कौन कौन से चैप्टर से मैथ के किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और कौन सा चैप्टर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो अपने को यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज से 60 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 186 क्वेश्चन, एसआई सीआई से 195, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 121 क्वेश्चन, एवरेज से 207। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एवरेज 207 सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। रेशियो प्रोपोर्शन से 80 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 6 क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन से 42 क्वेश्चन, डीआई से डाटा इंटरप्रिटेशन से 125 क्वेश्चन। तो ये था अर्थमेटिक। और इसी प्रकार से एडवांस की बात करें तो एडवांस में नंबर सिस्टम से 24 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन को मिला के 55 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन इसमें 2D और 3D। मेंसुरेशन जो है यहाँ पे लिख रखा है, इसमें दोनों इंक्लूड है, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। मैं अच्छे से कर देता हूँ। अरे मिट जाओ भाई, ये लो, इसमें दोनों इंक्लूड है, 2D और 3D। 2D मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन दोनों को मिला के 199 क्वेश्चन, ठीक है। ये थे आपके इंपोर्टेंट चैप्टर, ये थे एमटीएस 2024 के जिस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो आपके सामने। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने लिए 2025 में एमटीएस 2025 में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके सामने लिख दिया मैंने। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ठीक है। पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, शायद इस बार ज्यादा डाल दे। इसी प्रकार एडवांस नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन और डीआई, केवल यही पढ़ना है अपने को, ठीक है। और ये सारे तो चैप्टर हो गए आपके सामने, इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। बात रही अपनी, सॉरी एक बार रुको, अपनी बात क्या है, अपनी बात ये है, देखो अब देखो मैं बता देता हूँ क्या। देखो मैथ में सिलेबस के अनुसार, ठीक है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल मैथ को मिला के। अपने को केवल 6 या 7 क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करने, केवल क्वालिफाई है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलेंगे अपने को 45 मिनट मिला के, ठीक है। अपने को करना क्या है कि पूरा मैथ पढ़ने के बजाय अपन प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ क्वालिफाइंग है, अपने को ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। हालांकि पढ़ना जरूर है कि छोड़ नहीं सकते, जब क्वालिफाई होगा पहला सेशन उसी के बाद दूसरा चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चनों में हमें अपने को 6-7 क्वेश्चन ऑलरेडी राइट होने चाहिए। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर तुक्का मारेंगे तो भी 3-4 सही हो जाएंगे, लेकिन अपने को मेरिट में भाग लेने के लिए पहला सेशन चेक होना जरूरी है, इसके लिए पहला सेशन को क्वालिफाई करना जरूरी है। तो मैथ में भी अपने को उसी प्रकार से टाइम देना जितना मैथ और सॉरी अपना इंग्लिश और जीके को देंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग या कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करा जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब तक एग्जाम नहीं होगी। उसके लिए मैं एक बैच लॉन्च हुआ है, उस बैच का नाम है आरंभ बैच। विकास सर जीके पढ़ा रहे हैं, लोकेश सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैं रामचंद्र आपको पढ़ाऊंगा मैथ। प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि, और आपको पता भी चल जाएगा कि मैथ में करना क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार से अपने को आंसर देना है, ठीक है। ये आपके सामने आरंभ बैच।
16/7/2025 शाम को 6:15 पर आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपके सामने। ठीक है, 6:15 आपके सामने क्लास आ जाएगी। बैच का नाम है आरंभ बैच। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। जो भी पुराने पेपर हो या कुछ क्वेश्चन नए इंक्लूड करके, लगभग क्वेश्चन वही रहेंगे जो एसएससी ने पूछ रखे हैं। ठीक है, इनके अलावा नहीं करेंगे कुछ। जो 2024 में, अगर आपने 2024 के प्रैक्टिस सेट भी लगा दिए तो आपका आराम से मैथ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि अगर आपने 2024 के प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपका मैथ क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप 1300 क्वेश्चन कर चुके होंगे। उसमें आप अगर 65 शिफ्ट के 20 क्वेश्चन के हिसाब से 1300 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने जैसे प्रैक्टिस बैच में कुछ क्वेश्चन या उनकी बेसिक चीज़ें भी बताता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे ही, ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत आता है तो मैं ट्रिक भी अपनाऊंगा, बेसिक भी बता दूंगा उसका। तो आपको अन्य कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ या अन्य कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन 1300 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे 2024 एमटीएस के आए हुए हैं तो अपना मैथ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए आपके सामने कॉस्मो एकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस बैच शुरू कर दिया गया है। वो आज से यानी 16/7/2025 से शाम को 7 बजे मैथ की क्लास आ जाएगी। जीके की क्लास करंट अफेयर की आ चुकी है, सुबह विकास सर ने बना दी थी, क्लास आपके सामने पेश कर दी है। मैथ की क्लास भी शाम को अपलोड हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक आपका ये जो आरंभ बैच है आपके सामने, आरंभ बैच ये चलता रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक। इन चीज़ों पर टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी आपको, टेलीग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इसका लिंक मिलेगा भाई साहब आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप जाओगे वहाँ पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका कंटेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको सारी वहीं मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिलने वाली है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये भी जो भी नए क्वेश्चन है या कोई सीरीज है ना, क्विज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो आप इनको भी ज़रूर फॉलो करोगे। साथ ही साथ जो अपना कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है जिस पर आपकी क्लासें रोजाना आएगी, उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करोगे। तो ये था आपका जो 60 दिन का प्लान मैथ का, क्योंकि एग्जाम अभी लगने वाली है सितंबर अक्टूबर में। अपने पास अभी जुलाई चल रही है, 2 महीने, पूरे 2 महीने पड़े हैं, 60 दिन पूरे अपने पास पड़े हैं। अगर अपन ने तैयारी नहीं करी, आज से स्टार्ट करेंगे तो भी सफिशियंट है, अपन आराम से एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटेजी 7 दिन की। मिलते हैं अपनी क्लास में शाम को 6:15 बजे। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बनाते रहिए। सिलेक्शन लेना है तो तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी अपने को। और एक एग्जाम पैटर्न को समझिए आप कि किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो उसका पैटर्न समझिए, उसके बाद तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अपनी शाम की क्लास में। धन्यवाद सभी को।